अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। पहला तो ये है कि मादी जो है वो हांडी पे जा रही है लेकिन मैटिंग नहीं कर रही, ठीक है। दूसरा ये है कि मैटिंग तो कर रही है, 1 महीना हो गया लेकिन अंडे नहीं दे रही। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस आ रही है कि यार मादी जो है वो मैटिंग भी कर रहा है, पेयर 15 से 20 दिन हो गए, 1 महीना तक हो गया लोगों के पेयर्स को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अंडे नहीं दे रहे। मादी अंदर बैठी भी रहती है, पता नहीं क्या मसला है, क्या किया जाए उनको। तो भाई मसला ये है कि उनका मसला ये है कि सबसे पहले तो ये देखें कि मादी जो है वो अगर हांडी में जा रही है, ठीक है, तो किस वजह से जा रही है, मतलब उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे देखें, सबसे पहली बात ये देखें, आपके सामने एक जोड़ा है ये रेड आई का। ये वहाँ पे नीचे मैंने रखा हुआ था फिशर के साथ एक छोटे से पिंजरे में, लेकिन वहाँ से मैंने उठा के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह ये है कि वहाँ पे कोई भी उसके सामने से गुज़रता था तो मादी क्या करती थी, फ़ौरन जाके हांडी में बैठ जाती थी, और दिन का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो हांडी में बैठी रहती थी अंदर। ना मैटिंग हो रही थी ना कुछ हो रहा था, लेकिन वो बैठी रहती थी हांडी के अंदर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार हांडी में जाके क्यों बैठती है, तो बाद में पता चला कि यार ये डर की वजह से जो है हांडी में जाके बैठ जाती है। और अगर अनएक्सपीरियंस कोई बंदा होगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो समझेगा कि यार मादी ब्रीडिंग पे आ रही है, हांडी में जा रही है, शायद मैटिंग भी कर रही होगी, अंडे भी देगी, ठीक है। तो अब मुझे तो पता चल गया कि इसका मतलब मकसद क्या था, लेकिन अब जिसको नहीं पता तो उसके लिए तो मसला है ना, वो तो कुछ गलत ही समझेगा। तो मादी अक्सर जो है ना वो डर के हांडी में जाके बैठ जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बैठी रहती है अंदर, ना वो मैटिंग करती है ना कुछ होता है। और दूसरी बात है कि पेयर भी लगा हुआ नहीं होता। काफ़ी पेयर में ऐसा होता है कि पेयर लगा हुआ नहीं होता और फिर भी मादी जाके हांडी में बैठ जाती है, नर बाहर बैठा हुआ होता है चुप करके, मादी अंदर बैठ जाती है, ठीक है। ये सेटिंग भी होती है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो अंडे देने के लिए अंदर जा रही है या मैटिंग उसकी हो रही है। जब तक आप देखें नहीं कि मैटिंग हो रही है नहीं हो रही, मैटिंग की हुई मादी जो है वो साफ़ नज़र आ जाती है कि उसकी मैटिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चक्कर है। और मैटिंग होने का प्रोसेस जो है ना, वो अगर पूरा प्रोसेस मैटिंग का नहीं चलेगा तो मादी कभी भी फर्टाइल अंडे नहीं देगी, ठीक है। और मादी जो है ऐसे ही जाके अंडे भी दे देती है, वहाँ पे जाके हांडी में जाके ऐसे ही अगर बैठेगी तो खुद ही अंडे दे देगी बगैर मैटिंग के। तो वो अनफर्टाइल एग्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 देगी, 2 देगी, इससे ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हद है, उससे ज़्यादा वो अनफर्टाइल एग देती ही नहीं, ठीक है। 2-3 जैसे मुर्गियाँ दे देती है बगैर मुर्गे के अंडे, तो इस तरीके से इनका भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अंडों को फ़ौरन उठा के आप बाहर फेंक दिया करें, ठीक है। उससे ना कुछ निकलेगा तो नहीं, वो मादी का टाइम ही ज़ाया होगा, वो अंदर उसके ऊपर बैठी रहेगी और कमज़ोर होती रहेगी, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है। तो दूसरी बात यह है कि जब मादी मैटिंग करे नर के साथ तो उसका देखें कि प्रोसेस पूरा चल रहा है, सही से मैटिंग हो रही है, सही से मैटिंग नहीं होगी और आप देखेंगे कि मैटिंग हो रही है तो अंडे नहीं दे रही, लेकिन वो पूरी तरीके से मैटिंग नहीं होती तो अंडे नहीं दे सकती। जब तक मैटिंग करते हुए नर मादी के ऊपर से खुद नहीं उतर जाता, ठीक है। अगर वैसे मैटिंग करते हुए गिर जाती है मादी नीचे, नर नीचे गिर जाता है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता मैटिंग का। जब तक नर खुद नहीं उतरेगा मादी के ऊपर से, तब तक जो है वो मैटिंग, इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं हुआ मैटिंग का। तो उसमें जो है वो अंडे देने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और होते भी हैं तो बहुत जो है वो फर्टाइल अंडे नहीं निकलते, इसमें ये चक्कर होता है, ठीक है जी। तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो अंडे सही से नहीं देगी। अब इस जोड़े को जो मैंने उठा के यहाँ पे खाने वाले पिंजरे में, पोर्शन वाले में रख दिया है, ठीक है। अब इस पोर्शन वाले पिंजरे में जो है इसका सीन कुछ ऐसा है कि अब मादी जो है वो मैंने देखा कि नर के साथ मैटिंग की कोशिश कर रही थी, ठीक है। मतलब मैटिंग पूरी तरह हुई नहीं थी, लेकिन वो कोशिश हो रही थी मैटिंग के ऊपर चढ़ के, वो फिर नर गिर जाता था। फर्स्ट ब्रीड है ना, फर्स्ट ब्रीड में अक्सर ऐसा होता है, एक्सपीरियंस ना होने की बुनियाद पे, ठीक है, तो हो जाता है। मतलब फर्स्ट ब्रीड में ऐसा होता है कि नर फिर वो गिर जाता है नीचे और ये सारा मसला होता है, ठीक है। तो बाद में जो है फिर वो सेकंड थर्ड ब्रीड में जो है वो सेटिंग हो जाती है, फिर वो ऐसा नहीं होता।
तो ये मसले मसाइल हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि यार अगर मैटिंग भी हो रही है और सही तरीके से हो रही है, 15 से 20 दिन हो गए हैं तो अंडे नहीं आ रहे, ठीक है जी। तो ये होता है कि मतलब मैटिंग भी हो रही है, उसके बावजूद 15 से 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन मादी ने अंडे नहीं दिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि यहाँ तो मादी आपकी चर्बी में है, पहली बात तो ये, ठीक है। यहाँ तो उसके वेंट का हिस्सा आप देखें, जब भी मादी मैटिंग करती है तो नीचे वेंट का हिस्सा जो है ना, उसके वहाँ से बाल हट जाते हैं। जब भी बाल हट जाते हैं मतलब फिर इसका मतलब ये है कि मादी जो है वो मैटिंग कर रही है सही तरीके से, ठीक है। अगर बाल उसके नहीं हटेंगे, वहाँ से बाल हैं, उसके बाद 1 महीने से मैटिंग हो रही, तो इसका मतलब वो मैटिंग सही नहीं हो रही भाई, ठीक है। ये तरीका होता है। अब मैं आपको कुछ मादियों के वेंट दिखाता हूँ जो कि मैटिंग करके जो है वो अंडे जिन्होंने दिए हैं। 1 मिनट यार, एक तो ये मादी है, इसको आप देखें यार, भाग गई, निकल बेटा निकल, ये आ गई। अब इसके आप वेंट का हिस्सा देखें नीचे का, ठीक है, ये आपको साफ़ नज़र आ जाएगा, ये देख रहे हैं, ये चली गई है। तो ये जो है साफ़ नज़र आ रहा है कि इसने मैटिंग की है, मैटिंग करके जो है इसने अंडे दिए हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। अगर नीचे से बाल हैं उसके, लगी नहीं रहा कि मैटिंग हुई है। जब भी वैसे अगर बाल नहीं भी होते, मतलब मैटिंग नहीं भी करती, तो मादी जब हांडी में जाती है तो उसके नीचे के बाल झड़ जाते हैं वैसे ही, ठीक है। और जब अंडों पे बैठी हो, जब बच्चे निकलते हैं तो फिर खुद ब खुद उसके बाल आ जाते हैं नीचे से। जैसे ये इसने भी मैटिंग की है, मैटिंग करने के बाद इसने अंडे दिए हैं और इसके अभी तक 2-3 अंडे हैं, अंडे देगी ये। देख रहे हैं आप, वेंट देखें इसका, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है वेंट इसका। फिर जो है इसका मतलब है कि ये मैटिंग करने के बाद अंडे दे दिए और अंडे ये हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन हो, अंडा ना हो हांडी में, आप देखें कि ऐसी कंडीशन है और अंडे भी नहीं है, तो इसका मतलब साफ आप समझ लें कि यहाँ तो मादी चर्बी में, पकड़ के मादी को देखें, यहाँ तो उसका अंडा फंसा हुआ है। अंडा फंसा हुआ होने की जो है वो बात यह है कि वहाँ पे जाके नीचे जो जगह आपको फूली हुई नज़र आ रही है इसकी, ठीक है, ये जगह जो आपको फूली हुई नज़र आ रही है, मतलब ये जगह अगर आप यहाँ पे उंगली से थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा दबाएंगे हल्का हल्का, तो वो सख्त नज़र आएगा। वो अंडे की मानन जो है ना, गोल शेप में वो होगा, सख्त नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका अंडा फंसा हुआ है और मादी सुस्त होकर बैठ जाएगी, ठीक है। अगर अंडा ना निकला बर वक्त उसका, तो मादी मर भी सकती है इसमें, ठीक हो गया जी। अगर नहीं है, सख्त नहीं है, बहुत नरम है और 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो इसका मतलब 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें मादी में चर्बी है और कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर ऐसे हो तो समझ लें कि मैटिंग हो रही है, मैटिंग हो रही है, फिर भी अंडा नहीं आ रहा, मैटिंग होने के बाद भी अंडा नहीं आ रहा, तो यहाँ तो चर्बी है, यहाँ तो उसमें क्या मसला है, अंडा फंसा हुआ है। 2 बातें हो सकती है और तीसरी बात इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये तरीक़ाकार है। अगर इस तरीके से आप देखें, जैसे ये है इसका, ये मैटिंग का वेंट दिखा दिया मैंने कि ये मैटिंग करने के बाद इसकी वेंट ऐसे हो जाती है। अभी दूसरी भी मादी मैंने आपको दिखाई थी, मैं कुछ और भी दिखा दूं ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि मैटिंग करने के बाद मादी की वेंट कैसे हो जाती है। ये देखें, ये एक दूसरी मादी है, ये देख रहे हैं इसकी वेंट, ये नीचे से फूली हुई है। इसने काफ़ी टाइम पहले मैटिंग की है, अंडों पे बैठी है, इसको तकरीबन 8-9 दिन हो गए अंडों पे बैठे हुए, ठीक है। तो दूसरी जो अभी नई जिसने मैटिंग की है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ है यार, कोई दूसरा मादी बाहर निकली भी नहीं है, अंडों पे बैठी हुई है। मैं आपको दिखा देता यार, लेकिन अभी जो है ना मादी कोई प्रॉपर निकली हुई नहीं है, ठीक हो गया। चलो इंशाल्लाह इससे अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि क्या तरीक़ाकार है, मतलब कैसे पता चलता है कि मादी जो है वो मैटिंग उसकी है या नहीं। अब ये देखिए, ये जोड़ा निकला है बाहर। आप यकीन करें कि इतनी दूर अगर मैं नीचे अगर पिंजरा रखा हुआ होता ना इसका, मैं खड़ा होता तो फ़ौरन मादी भाग जाती है अंदर और वहाँ जाके बैठ जाती, ठीक है, हांडी के अंदर। अब यहाँ पे जो है दूसरे तोते भी हैं, ठीक है, यहाँ पे पोर्शन वाले पिंजरे में मैंने इसको रखा है, सही है, इसी वजह से कि ये जो है वो सेटिंग में आ जाए। अब यहाँ पे इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि अंडे भी देगी और बच्चे भी निकालेगी यहाँ पे। अब डर नहीं रही है, बिल्कुल आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी, बिल्कुल ये बैठी हुई है और नर जो है इससे कोशिश कर रहा है मैटिंग वगैरह करने की, ठीक है।
अच्छा, तो ये है सारा प्रोसेस इसका, तो किस तरीके से जो है वो अंडे की पहचान क्या है कि अंडा जो है वो उसके अंदर है और वो बाइंड हो गया है। ठीक है, ये मैंने पहले भी इसके एग बाइंडिंग के ऊपर वीडियो भी बना के आप लोगों को दिखाई थी कि एग बाइंडिंग कैसे हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि मतलब ये देखें, अब इसका सही नज़र आ रहा होगा आपको, ये नीचे का हिस्सा फिर घूम गई यार ये देखिए ये जा रही है। ठीक है भाई, तो ये तरीका होता है कि मादी ने अंडे दिया। ऐसा नहीं कि यार उसके इतने नीचे बाल हैं और आप कह रहे हो यार 15 दिन से मैटिंग कर रही है, ठीक है, आप फूंक मार के वो बाल हटा के आप दिखा रहे हो, इस तरीके से नहीं होता भाई, वो बाल खुद ही हट जाते हैं। ठीक है, और इसके छाती के जो ये लकीरें आ जाती है ना छाती में, छाती के बाल भी हट जाते हैं, इसका मतलब है कि अंडों पे बैठी हुई है मादी। ठीक है, देख रहे हैं ना, मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, ये छाती के जो बाल इसके हट जाते हैं, ये लकीर नुमा ये जो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मादी अंडों पे बैठी हुई है। ये भी ठीक हो गया। देखिए इसकी वेंट देखें आप, बिल्कुल इसकी साफ़ वेंट है, सही है, कोई बाल वगैरह नहीं है, इसका मतलब है इसने मैटिंग करके अंडे दिए। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या प्रोसेस है अंडे देने का, और मैटिंग सही से होगी तो अंडा देगी मादी, और मैटिंग होगी तो किस तरीके से उसका वेंट होगा, वो सारी चीज़ें जो है। बाकी जो है मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में बनाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।